Welcome to one of the biggest mall of Wakad. फिनिक्स मॉल ऑफ मिलेनियम वाकड पुणे बैंगलोर हाईवे के बिल्कुल करीब में है। इस जगह का एग्जैक्ट एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है। आप गूगल मैप्स को यूज करके यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं। मॉल में एंट्री के लिए 2 गेट्स हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही अभी ओपन हुआ है। बाद में यहाँ पर पार्किंग की सुविधा और ज्यादा बढ़ जाएगी, पर तब तक के लिए दिस इज द ओनली वे वेयर यू कैन एंटर। और वीकेंड पर यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। हम तो ये भी सोच रहे थे कि गाड़ी शायद बाहर पार्क करनी पड़ेगी, पर यहाँ की पार्किंग बहुत ही वेल मैनेज्ड है, काफी ज्यादा स्पेस है और आपकी छोटी बड़ी कार यहाँ पर आराम से पार्क हो सकती है। यहाँ पर ईवी चार्जिंग है कि नहीं, मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया। अगर किसी को आइडिया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Right now I am standing just outside of one of the biggest mall of PCMC Wakad, जिसका नाम है फिनिक्स। इसका जो पहला मॉल था वो पुणे सिटी में था। पहले जो भी वाकड एरिया में रहता था या PCMC में रहता था उसे काफ़ी दूर जाना पड़ता था मॉल में जाने के लिए, पर अब क्योंकि ये वाकड में खुल गया है तो यहाँ पर अब आप आकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आइनॉक्स भी है, सो यू कैन वॉच मूवीज एज वेल। मॉल अभी ओपन हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आप देखेंगे चारों तरफ तो सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नज़र आ रहा है। मैंने वाकड में वैसे पहली बार इतना ज़्यादा ट्रैफिक देखा है। तो आज संडे है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आई विल शो यू जस्ट द एंट्रेंस पार्ट ऑफ दिस मॉल। ये देखिए कितना अच्छे फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पर एंट्रेंस पे ही मार्क और स्पेंसर की देखिए शॉप है। पता नहीं वैसे मॉल में कितने लोग कपड़े खरीदने के लिए आते हैं, मैं तो ऐसे बहुत कम जाता हूँ। ज़्यादातर तो हम घूमने ही जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोग नहा रहे थे, मुझे लग रहा है कि आई थिंक दे मिसअंडरस्टूड, लगता है उन्होंने गलत समझ लिया ये मॉल है। वेट एंड जॉय नहीं है, बट अभी वो लोग जा चुके हैं वहाँ से। तो है शाप पानी ऐसे चलता रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो ये है मॉल का एंट्रेंस। देखो कितनी अच्छी लाइट्स वगैरह लगी हुई है। पार्किंग के लिए आपको और अंदर जाना पड़ता है। मॉल के एंट्रेंस पे सिक्योरिटी चेक कराने के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाता है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द मॉल। जैसा ही आप एंटर करेंगे आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिख जाएगा। मॉल में आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपको ये बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। रेगुलर शेप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलाकर इसे बनाया गया है, जिसमें बीच में लाइट लगी हुई है। इसका साइज इतना बड़ा है कि ये इतना खूबसूरत लगता है। अगर आप एंट्री करेंगे तो कुछ देर तो आप इसे निहारते ही रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि आखिर है क्या। और इस पूरे स्ट्रक्चर के बीच में जो छोटी सी LED स्क्रीन लगी हुई है, उसमें अलग अलग तरीके के एनिमेशंस आते रहते हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। अगर आप कभी भी फिनिक्स मॉल में आते हैं तो यहाँ पर खड़े होकर फोटो जरूर खिंचाइएगा। तो बोला जाता है कि मोस्ट इंस्टाग्रामेबल मॉल, वो आपको समझ में आएगा क्योंकि जो सजावट की गई है यहाँ पर, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लगता है ये। सो डेफिनेटली इट लुक्स लाइक इट्स एन इंस्टाग्रामेबल मॉल। यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर पैनल लगा हुआ है, जहाँ पे आपको काइंड ऑफ मैप दिख जाएगा मॉल का। तो इसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कहाँ पर कौन सी शॉप है, कहाँ पर कौन सा खाने की जगह है। दिस ह्यूज सेक्शन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। मॉल में जो है पूरी वार्मथ वाली फीलिंग आती है। येलो लाइट्स यूज़ की गई है, जिसके वजह से जो एम्बियंस है वो काफ़ी ऐसे कोजी सा लगता है। और वही पूरी थीम भी इसके सजावट में यूज़ की गई है। जो गोल्डन कलर से उसे यूज़ किया गया है, लाइट्स वैसी लगाई गई है, LED स्ट्रिप्स लगाई गई है। जिन चीज़ों से इसे सजाया गया है ना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन बनाया है। इसमें से अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप मुझे बताओ कि ये कौन से इंटीरियर डिज़ाइन की जो थीम है यहाँ पर यूज़ की गई है। लेट्स लुक एट फ्यू ऑफ द प्रॉप्स व्हिच हैव बीन यूज्ड इन दिस मॉल। मॉल में थ्रू आउट आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा, जो देखने में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के किसी फ्लावर की तरह नजर आता है। और ऐसा लगता है कि इसे किसी सिंथेटिक मटेरियल से बनाया गया है, जैसे कि पेपर और कार्डबोर्ड। पर जब मैंने इसे करीब से देखा कैमरे के लेंस में जूम करके, तब मुझे पता चला कि ये ग्लास से बना हुआ है और इसके पीछे लाइट्स लगी हुई है। पूरे मॉल में लगभग 2 से 3 कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं और ये मॉल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। जो स्ट्रक्चर है ये ग्लास का बना हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट इट फ्रॉम लिटिल बिट क्लोजर। ये देखा आपको, ये ग्लास का स्ट्रक्चर है, इसमें लाइट यूज़ की गई है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। जो पूरे मॉल में ना इसकी वजह से फीलिया लगा रहा है और अलग अलग कलर का यूज़ किया गया है। दिस इज़ द वन। उसके अलावा ऊपर में एक है काइंड ऑफ ग्रीनिश कलर का, और उसके अलावा यहाँ पर दूसरा भी है। देखो, मुझे लग रहा था कि ज़्यादातर शॉप्स यहाँ पर अभी नहीं खुली होगी, पर आई थिंक 60% से ज़्यादा जो शॉप्स हैं ना वो खुल चुकी हैं। बहुत कम ही ऐसी हैं जो अभी नहीं खुली है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी द यूनिकॉर्न स्टोर हेयर।
यहाँ पर दिख रही है आपको, जहाँ पर हम आके एप्पल का सामान देख कर जाते हैं। ज़्यादातर दुकानें खुली हुई हैं। अब इस तरफ पर लाइन से अगर आप देखोगे तो देखो ये जो सारी हैं बंद है। तो होपफुली इन फ्यूचर मोर शॉप्स विल ओपन और यहाँ पर फिर आने में और शॉपिंग करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे ऐसा लगता है मॉल ज़्यादातर लोग या तो मूवी देखने आते हैं या तो थोड़ा फूड कोर्ट में खाने आते हैं, थोड़ा टाइम पास करने आते हैं। कभी कभी गलती से आईफोन लेने आ सकते हैं, बट उसके लिए भी आप लोग ऑफिशियल एप्पल स्टोर पे ही जाएंगे। बट दिस मॉल इज़ जस्ट अमेजिंग। छपरी लोग को नई जगह मिल गई यार, मुझे तो टेंशन हो रहा है मुझे थोड़ा। लुक एट दिस dancing girls. I am going to call it dancing girls. How many statues are there? 1, 2, 3 and 4. ऐसे आके स्टोरी लो यहाँ पर। हाँ, चक्कर आने लगे यार। वैसे तो सैमसंग और एप्पल के फैन बॉयज आपस में लड़ते रहते हैं, बट यहाँ पे देखो एवरीवन वांट्स अ कस्टमर, राइट? सो यहाँ पर पीछे आपको दिखेगी सैमसंग की शॉप जो कमिंग सून है, और वहाँ पर है यूनी जो एप्पल का ऑथोराइज्ड रीसेलर है। सो यहाँ पर एप्पल और सैमसंग के स्टोर भी आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉल में 60% से ज़्यादा स्टोर्स खुल चुकी हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से कुछ स्टोर्स को, जिनके नाम कुछ तो आपने सुने होंगे, कुछ आई एम श्योर आपके लिए नए होंगे। There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town. See what it's about. Barely need a shirt though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. क्योंकि ये मॉल जस्ट अभी शुरू हुआ है, इसलिए कई जगह पर यहाँ पर कई स्टोर्स में कुछ इस तरीके के ऑफर चल रहे हैं। इनॉग्रल ऑफर, एवरीथिंग इज़ फ्लैट 20% ऑफ। कोई भी स्टार नहीं देखो मैंने बहुत खोजा। तो अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, मोहनलाल नेल्सन मुझे क्यों स्पॉन्सर करेगा, मैं छोटा सा नन्हा सा यूट्यूबर। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी स्टोर से बहुत सारे ऑफर्स हैं। तो हम जिस भी फ्लोर पर रहते हैं ना, वो इस कलर में हाईलाइटेड रहता है, इस काइंड ऑफ गोल्डन और येलो कलर जो भी आप बोल लो। और बाकी जो भी हम फ्लोर पे नहीं है वो ऐसे हाईलाइटेड रहता है, वाइट में रहता है। सो आई एम ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज़ द कलर विच इज़ टेलिंग मी कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। तो इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हो। There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a लुक एट दिस फ्लोर, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ना सिर्फ लाइटिंग बहुत अच्छी है, बट लुक एट दिस ट्री। ऐसा लग रहा है कोई मैजिकल स्टोरी से निकला हुआ आर्टिफैक्ट है। बहुत खूबसूरत है यार। तो अभी हम सेकेंड फ्लोर पर हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके की दुकानें हैं, जैसे मोहनलाल सन्स, क्रॉसवर्ड और ये ड्रीम इन स्टाइल। आई डोंट नो, आई हैव हर्ड ऑफ दिस ब्रांड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्टोर्स भी हैं। सो यहाँ का भी डेकोरेशन जो है ना, अभी आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आपको पूरा ऊपर से दिखने लगेगा। जो ग्लास का जो स्ट्रक्चर आपको नीचे से दिख रहा था, वो यहाँ से आप करीब से देख पाएंगे। देन यू विल नोटिस कि ये कांच का बना हुआ है, बहुत मस्त लगता है। हम मॉल के दूसरे फ्लोर पर आए हैं। यहाँ का डेकोरेशन बाकी फ्लोर से थोड़ा सा अलग है। डेकोरेशन में गोल्डन थीम आपको दिख जाएगी, पर उसके अलावा ग्रीन कलर का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। चिड़िया के पिंजरे के जैसा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर एक सेल्फी बूथ है। हर फ्लोर पर आपको मॉल के ये दिख जाएगा, और यहाँ पर फोटोज तो बहुत ही अच्छी आती होगी, क्योंकि जितनी भीड़ मैंने यहाँ देखी मॉल में वो कहीं नहीं थी। इफ यू थिंक दैट दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन क्लिक पिक्चर्स, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मॉल को बनाया ही इसलिए गया है कि लोग यहाँ पर आकर पिक्चर्स लें। अब इस जगह को ही देख लीजिए, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर आने के बाद आपको जो नज़ारा दिखता है ऊपर से नीचे का, वो देखने लायक होता है। यहाँ से आपको सब लोग दिख जाएंगे नीचे मॉल के अलग अलग फ्लोर पर चलते हुए। इतनी ऊंचाई से देखने के बाद और इतने सारे लोगों को एक साथ देखने के बाद ये पता चल जाता है कि ये मॉल कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से एंट्रेंस का हिस्सा भी दिखता है, जहाँ पर आप लोगों को एस्केलेटर से चढ़ते और उतरते देख सकते हैं। काफी सारे लोग ऊपर से नीचे जाते रहते हैं। उसे देखकर तो यार लगता है कि ये मॉल कितना ज़्यादा बड़ा है। इस मॉल में आइनॉक्स भी है, जो हालांकि अभी ओपन नहीं हुआ है, पर यहाँ का फूड कोर्ट वो चालू हो चुका है। यहाँ पर एक बड़ी सी टीवी भी लगी हुई है, जहाँ पर मैच चल रहा है। मुझे नहीं पता मॉल आकर यहाँ पर बैठकर मैच कौन देखना पसंद करेगा, बट अगर आप शौकीन हैं तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर ज़रूर है। जहाँ पर टीवी लगी है उसके बाजू से ही ये सीढ़ी जाती है, जो आपको सीधा फूड कोर्ट तक लेकर जाएगी।
इस फूड कोर्ट का नाम है ओएसिस। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बट आई मस्ट से फूड कोर्ट का सीटिंग अरेंजमेंट टॉप नॉच है। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकता है। और यहाँ पर जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो लोकल ब्रांड्स हो पुणे के जैसे कि रोल्स मेनिया, और इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि डोमिनोज, KFC, ये सारे के सारे यहाँ पर हैं। इनमें से कुछ ब्रांड्स का नाम मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ध्यान रहे कुछ स्टॉल्स अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो इन फ्यूचर यू विल बी गेटिंग मैनी मोर ऑप्शंस टू ईट। Music in the streets, we're moving to the beat. There's something in the air that makes the city come alive. A breeze that makes you high. We'll be क्लीन एंड नीट टॉयलेट्स के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपके पास बेबी है और आपको उसकी नैपी चेंज करनी है तो उसके लिए भी सेपरेट यहाँ पर अरेंजमेंट है। तो ये था वर्चुअल टूर फिनिक्स मॉल वाकड़ का। मैंने आपको सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आप कह सकते हैं कि 80% चालू है। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सब कुछ यहाँ पर चालू ही है। तो आप यहाँ पर आइए, ज़रूर घूमिए और फिर एंजॉय करिए फैमिली के साथ। मूवी वगैरह के लिए भी जल्दी खुल जाएगा। दिस इज़ अ रियली नाइस थिंग विच इज़ ओपन इन वाकड़। और यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस और लोगों के रहने का जो लाइफस्टाइल है उसमें ये चार चांद लगा देगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर करिए, इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।